जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज या ते मिले समाज सब पावे निज पद राज। 9वें अध्याय का मंगलाचरण करेंगे। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघन विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। 9वें अध्याय का जो आरंभिक प्रकरण है सरल है, समझ लो। पंडित जी छैडाला की उस पंक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसमें दौलत राम जी ने कहा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयबंत। उसी का ही विश्लेषण आरंभ में किया है कि जीव का परम कर्तव्य क्या है, जीव का हित किसमें है। तो एक और ही कर्तव्य है। हाँ बोलिए। पंडित टोडरमल जी पहले हुए या फिर पंडित दौलत राम जी? दौलत राम जी और पंडित टोडरमल जी, मेरे ख्याल से पंडित दौलत राम जी का समय पहले का है। मुझे भी चेक करना पड़ेगा, पढ़ा तो कई बार है लेकिन कभी तुलना करके नहीं देखा है। मेरे ख्याल से पंडित दौलत राम जी का समय पहले का है, शासनी में जो हुए हैं। एक सेकंड में देख ही लेता हूँ ना, क्योंकि वो काफी कुछ मिलती जुलती है ना दोनों में, बहुत कुछ। नहीं तो छैडाला मतलब की वो तिथि दी है ना उन्होंने कि एक नव बसु एक वर्ष की दिया हुआ तीज है। शुक्ल बैसाख। अब ये तुलना तो देखना पड़ेगा, खैर जो भी है वो अपन देख लेंगे बाद में। लेकिन वो जी पंक्ति जो है, जिस त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयबंत, वही वाली बात यहाँ पर है। पंडित साहब ये कहते हैं कि हर जीव सुख चाहता है और जो भी उसका कार्य है वो सुख प्राप्ति की ओर ही है, माने सुख मिले वही कार्य करता है। और जिसमें उसको दुख भाषित होता है वो कार्य वो छोड़ता है, छोड़ना चाहता है। परवश होकर के ना छूट पाए तो बात अलग है, लेकिन चाहता तो यही है कि जिनको दुख का कारण समझता है वो दूर हों और जिनको सुख का कारण समझता है वो बढ़ें। ये चर्चा हम कल कर रहे थे। लेकिन कौन सी चीज दुखकारी है और कौन सी चीज सुखकारी है, इसकी भी झलक पंडित टोडरमल जी साहब ने दी कि जिसमें आकुलता हो वो सब दुखकारी है और जिसमें आकुलता ना हो वो सुखकारी है। आकुलता किसमें है कि रागादि कसाय भाव हैं, उनमें आकुलता है। रागादि कसाय भाव क्यों होते हैं? तो ये जो चाहता पर जो वस्तु अपनी नहीं है उस वस्तु को अपना बनाना चाहता है, अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। तो ये सुखी तब हो सकता है कि दो कार्य हो जाएं, या तो रागादि दूर हो जाएं या फिर वस्तु का परिणमन इसके अनुसार हो जाए। जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, वैसा वस्तु का परिणमन हो जाए तो ये सुखी हो जाए। या फिर इसके जो राग द्वेष कसाय भाव हैं, आकुलता है, इसका अभाव हो जाए तो सुखी हो जाए। तो दोनों में से कौन सा उपाय करने योग्य है, शक्य है, इसकी चर्चा की। कौन सा शक्य है बताइए आप लोग। दो उपाय बताए ना, 306 नंबर पेज पे देखिए। जी। हाँ वो लाइन सर पढ़िए ढूंढ करके, कहाँ पे लिखा हुआ है, कोई पढ़िए आप लोगों में से। वहां या तो अपने रागादि दूर हों या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हों तो आकुलता मिटे, परंतु सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। कदाचित
कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो, उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा ना हो, तब यह निराकुल रहे। परंतु यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने राग आदि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। ठीक है। तो दो उपाय हैं सुखी होने के, या तो सामने वाला समझ जाए या आप अपने को समझा लो। सामने वाले को समझाना बहुत कठिन है, लगभग असंभव ही है, लेकिन स्वयं को समझाना शक्य है, हमारे हाथ में है, संभव है। तो जो शक्य और संभव कार्य है, पंडित जी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। एक और मैंने आपत्ति की चर्चा की थी कि जो पहले नंबर का जो ऑप्शन दिया ना सुखी होने के लिए, उसमें एक तो ये जी सर। आपत्ति है। हाँ सर, ये दी थी कि है ना, अगर मान लो अपनी इच्छा अनुसार परिणमित होए अगर, तो एक तो सभी जीवों की एक जैसी इच्छा नहीं रहती। किसी ठीक है। को खट्टा अच्छा लगता, किसी को मीठा, किसी को स्वेटर, किसी को मतलब सर्दी, किसी को गर्मी। तो किसके इच्छा के अनुसार हो, एक कोई हो सकता है एक के ही मन की, फिर सबके मन का तो हो ही नहीं सकता। हाँ, और सभी के सुखी होने का उपाय ये है कि सब अपने कसाय और राग द्वेष आदि भावों से मुक्त हो जाएं, उनका अभाव कर दें। ये तो सबके हाथ में है। तो सब सब पे हावी, हाँ सब हाँ, सुखी हो सकते हैं। शक्य है। तो वस्तु व्यवस्था के अनुकूल जो शक्य कार्य है वही करने की का निर्णय पंडित साहब ने यहाँ दिया। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकर्षित किया पंडित जी साहब ने। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि निमित्ताधीन कथन है, मोह कर्म का उदय। लास्ट की 3 लाइन में जो कहा। हाँ, निमित्त मोह कर्म का हाँ, उदय बतला। यस। वह निमित्त मोह कर्म का उदय, क्या कहा, वह निमित्त मोह कर्म का उदय है, क्योंकि रागादि भाव हैं, कसाय आदि भाव है, पर निमित्तक भाव हैं। किसी न किसी पर का निमित्त होगा तो ही ये भाव होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। चाहे नो कर्म रूप हो और चाहे द्रव्य कर्म रूप हो, चाहे बाहर का कोई संयोग हो। कोई व्यक्ति हमको पसंद नहीं है, वो सामने आ जाता है, हमको क्रोध हो जाता है, हमको चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके प्रति। तो कारण यही कहते हैं ना, इसके कारण हुआ। ये नहीं होता सामने तो कोई बात ही नहीं थी, एकदम सही, सब सही चल रहा था, लेकिन ये आ गया, उसके बाद हम अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाए। अब कोई विद्वान होगा तो वो ऐसे विश्लेषण करेगा कि वो क्या करे बेचारा, उसके तो कर्म का ही उदय वैसा था, उसको तो क्रोध मोहिनी कर्म का उदय हुआ, तो इसलिए उसको क्रोध हुआ, वो व्यक्ति भी उसमें क्या करे। लेकिन है परिनिमित्तक भाव, बहिरंग निमित्त को मुख्य करके भी चर्चा की जा सकती है और अंतरंग निमित्त को भी मुख्य करके चर्चा की जा सकती है। वास्तव में अंतरंग निमित्त की चर्चा का कारण क्या है पता है आपको? क्योंकि अंतरंग निमित्त कर्म जो है, घना निमित्त उसका नैमित्तिक विचार संबंध। होने पर क्रोध टिकता नहीं है, पता है आपको? जी। किसी को क्रोध हो बहुत तेज किसी व्यक्ति के लक्ष्य से, और सारी दुनिया कहे कि ये आदमी है, इसी के कारण क्रोध आया है, वो भी कहता है इसके कारण क्रोध आया है, इसके कारण ही, अगर ये नहीं होता तो कोई समस्या ही नहीं थी। दुनिया भी कहती भाई उसके सामने मत जाया करो तुम, है, तुमको देखते ही वो भड़क जाता है। होता है ना, जैसे वो क्या होता है, बैल होता है और वो लाल कपड़ा उसको दिखा दो तो क्रुद्ध हो जाता है। तो सारा का सारा दोष लाल कपड़े का निकाला जाता है, उसके सामने क्यों लेकर के गए, क्यों। तो अब उस व्यक्ति को क्रोध शांत करने के लिए कर्म व्यवस्था जो है उसका परिचय कराया कि ये क्रोध वास्तव में उस व्यक्ति के कारण नहीं है, इसका कारण है तुम्हारे कर्म का उदय, सामने वाले का नहीं, वो भी अपना कर्म का उदय, अपन ने जो कर्म सत्ता में पड़ा हुआ है। तो तुरंत दूसरा प्रश्न उठता है कि अच्छा ये कर्म का कारण होता है, तो ये कर्म कहाँ से आया? तो बोलते तुमने ही भूतकाल में जो खोटा भाव किया था, खोटे परिणाम किए थे, उसके कारण कर्म बंद हुआ। तो अच्छा, तो फिर तो स्वयं के ऊपर क्रोधित हो, तो स्वयं के ऊपर क्रोधित होने की व्यवस्था तो बहुत है नहीं ऐसी।
तो वो फिर यही उपाय करता है कि अरे हमने क्रोध किया था इसीलिए बंद हुआ, इसीलिए वर्तमान में उदय आया, तो अपना कर्तव्य ये है शांत रहो। अंतरंग निमित्त का ज्ञान कराने का उद्देश्य यही है कि स्वयं की भूल स्वीकार करवाना। लेकिन जो द्रव्य कर्म को ही सर्वे सर्वा मान करके और रुक जाते आगे, जिनका चिंतन नहीं बढ़ता है, उनके लिए कर्म का परिचय भी बहुत कार्यकारी नहीं है ना ख्याल में। कई लोग ऐसा बोलें कि भाई सब कर्म से ही व्यवस्था चलती है, पूरा विश्व का संचालन जैसे अन्य मत में ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, वैसे हम जैन मत में हम कर्म के ऊपर वो जिम्मेदारी सौंप दी है कि भाई इनके हिसाब से ही सारा संचालन होगा। यहीं पर अगर बात फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो वो भी उचित नहीं है, क्योंकि कर्म तो निमित्त मात्र है। कर्म की चर्चा इसलिए छेड़ी गई कि जीव की अपनी भूल स्वीकृति की तक ये पहुंच सके कि ये कर्म कहाँ से आए, तो कर्म तो हमारी स्वयं के ही परिणामों से आए हैं। तो स्वयं के परिणाम क्यों हुए? स्वयं के परिणाम अज्ञान के कारण हुए। अज्ञान किसके संबंध में है? तो अज्ञान वस्तु व्यवस्था के संबंध में है, अपने स्वरूप को न जानने से, और प्रवचन सार की भाषा में कहो तो द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ ज्ञान न होने से। द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान ठीक ठीक नहीं होता है, कोई किसी द्रव्य में अपनापन करता है, उसको परिणमित कराना चाहता है, उनमें छेड़छाड़ करना चाहता है, अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों में छेड़छाड़ करना चाहता है, अन्य के में नहीं हो तो अपने द्रव्य गुण पर्याय में छेड़छाड़ करना चाहता है। तो कुल मिलाकर के अपने अज्ञान तक पहुंचाने का ये प्रवेश द्वार है अंतरंग निमित्त का ज्ञान कराना। तो पंडित जी साहब ने यहाँ फुल स्टॉप लगाया है, तो ऐसा नहीं समझना कि पंडित साहब कोई एक पक्षीय निमित्त भूत जो कर्म है उसी के ऊपर डाल करके यहाँ बात पूरी कर देना चाहते हैं। क्योंकि यदि कर्म को ही नियंता मान लिया जाए तो भी वस्तु व्यवस्था नहीं बैठेगी, फिर तो कोई जीव कभी सुखी हो ही नहीं सकता, उसका पुरुषार्थ ही निरर्थक हो जाएगा। क्यों निरर्थक हो जाएगा? क्योंकि सब कर्म के ही अधीन है ना। कर्म चाहेगा तब जीव सुखी होगा, यदि कर्म नहीं चाहेगा तो कोई कभी सुखी नहीं हो पाएगा। तो ये बात को अभी कॉमा समझना, फुल स्टॉप नहीं समझना। अब एक मोह कर्म को तो बात की, तो क्या मोह कर्म ही एकमात्र कारण है? क्या अन्य कर्म की कोई भूमिका नहीं है जीव के दुखी होने में? तो अन्य कर्मों की भी भूमिका है, लेकिन कैसी भूमिका? हम लोक में एक कहावत कहते हैं ना, आग में घी डालना, तो ये 8 कर्मों में भी घटित हो सकती है। एक कर्म आग है और बाकी सारे जो कर्म है वो घी हैं। अब बताओ कौन सा कर्म, विचार करके कि कौन सा कर्म आग है और कौन से कर्म घी है? मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म आग है। हाँ, दर्शन। मोहिनी कर्म आग है और बाकी जो 7 हैं वो साथ घी है। समझ लो कुछ पेट्रोल जैसे समझ लो जिनमें दाह्य शक्ति बहुत है और कुछ मंद दाह्य शक्ति वाले हैं, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं। उसी की चर्चा अब अपन आगे करेंगे। पढ़ना शुरू करता हूं मैं। तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादिक का उदय है। सहकारी, बहुत बड़े सिद्धांत की चर्चा पंडित साहब यहाँ करना चाहते हैं। ये समय सार के आश्रव अधिकार से ये चर्चा हम जोड़ सकते हैं। सहकारी कारण क्यों है? देखिए, अंध असूजन की अखियन में झोंकत हैं रजराम दुहाई, भूधरदास जी का एक कवित्त है ना, कुशास्त्रों के ऊपर जो विषय कषाय काम क्रोध आदि को पोषण करने वाला जो साहित्य है वो कैसा है कि वो वैसे ही जीव मोह के कारण अंधा है और उस पर तापर रचे रस काव्य, उनके ऊपर रस काव्य लिख करके, और जो उनको पढ़ता है तो और पीड़ित हो जाता है और मोह की जो तीव्रता है वो और बढ़ जाती है। अंधा था पहले ही मोह से, तो वैसे ही मोह से अंधा था और ज्ञानावरण आदि कर्म और उदय में आकर के आग में घी का काम करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं वो बताते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता रहती है। अब ये सब अनुभूत विषय है,
आप सभी लोग भी महसूस करते हैं कि वास्तव में ये जो जानने देखने की आकुलता है, कितनी आकुलता है। अमेरिका जाना चाहता है। अब देखो, जैसे कोरोना के समय आदमी घर में रहा, 2-3 महीने बाद में निकलने लगे धीरे धीरे। अभी थोड़ा ज़्यादा निकलने लगे हैं। आगे मार्च से तो लगभग वो कोरोना का जो अध्याय है वो पूर्ण विराम को प्राप्त हो जाएगा, पूरा ही सब कुछ ओपन होने वाला है। लेकिन क्या आकुलता थी कि कहीं जाने को नहीं मिल रहा है, किसी की शक्ल देखने को नहीं मिल रही है, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं। ये क्या है? वास्तव में तो ये जानने देखने की आकुलता है ना। बाहर जाके क्या करेंगे? देखेंगे क्या हो रहा है, हैं? लोगों से मिलेंगे, क्या हालचाल हैं, कैसे हैं, घूमने फिरने जाएंगे, वहाँ के नज़ारों का आनंद लेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली चक्षु इंद्रिय संबंधी ही ज्ञान दर्शन की बात है। हम भोजन में भी क्या करते हैं? कोई वस्तु है, कहीं बढ़िया वो हो, क्या बोलते हैं, दावत हो, कहीं किसी के यहाँ भोजन हो और बहुत बढ़िया पकवान बने हों, और पता चलता है कि साहब एक बहुत स्वादिष्ट कोई मिठाई बनी थी, अब वो ख़त्म हो गई, आप लेट आए ना तो अब आपको नहीं मिल पाएगी। तो सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत बड़ी किसी चीज़ से चूक गए हैं। क्यों लगता है? क्योंकि स्वाद कैसा होगा वो जानने को नहीं मिला है। अथवा मिल जाए, कोई कहे कि हाँ थोड़ी सी बचा के रखे हो, ले आओ थोड़ी सी हमारे लिए तो क्या है वो? उस रस के जानने की आकुलता। पांचों इंद्रियों में ही पांचों इंद्रिय के जो विषय हैं उनको जानने की आकुलता। तो क्या होता है कि ज्ञान इतना आवरण सहित है कि सर्व का जानना होता नहीं है, तो सर्व के जानने की आकुलता बनी रहती है। कब पहले सिनेमा हॉल में फिल्म लगती थी तब कम हुआ करते थे, अभी तो मल्टीप्लेक्स होते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो वहाँ नज़ारा देखते थे जाकर के, तो लोग सवेरे 6 बजे से जाके लाइन लगाते थे। हम तो जयपुर पढ़ते हैं, राज मंदिर में जाके देखा, लोग लाइन लगा के खड़े हुए निकलते थे कॉलेज के लिए उधर से। तो किस लिए खड़े? कि फिल्म देखने के लिए, नई फिल्म आई है किसी की, और खड़े हुए लंबी लाइन लगा के 200-300 आदमी। और वो खुलता है बॉक्स और टिकट 5 मिनट में ही खत्म हो जाते हैं। फिर वहाँ दंगा होता है, फिर ब्लैक में टिकट लेते हैं। ये इतनी आकुलता किस चीज के लिए है? हैं? ये ज्ञान दर्शन संबंधी आकुलता है। किसी फिल्म में ऐसा चरित्र भी दिखाए जाते थे कि वो दीवार के पार देख सकता है, तो उसको अपन कितना सुखी मानते थे। तो बढ़िया फिल्म बिना सिनेमा हॉल के टिकट लिए ही फिल्म देख सकता है। माने जानने देखने की भी आकुलता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ज्ञान है, दर्शन है, वो आवरण सहित है, सर्व को जान नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। लेकिन जानना देखना कम है, ये आकुलता नहीं है। वो जो ज्ञेय है उसके प्रति जो मुग्धता है, मोह है, ममत्व है, वो कष्टकारी है। देखो, अल्प ज्ञान दुख का कारण नहीं है, लेकिन ज्ञेय पदार्थ के प्रति मोह को अल्प ज्ञान घी का काम करता है दुख में। अल्प ज्ञान मोही जीव के लिए आग में घी का काम करता है। अब मुनि भगवंत हैं, वो भी श्रुत ज्ञान वाले हैं, लेकिन वो ना तो हमारा श्रुत ज्ञान, उनका श्रुत ज्ञान है तो श्रुत ज्ञान ही थोड़ा हमसे ज्यादा विशुद्धि है, थोड़ा ज्यादा जानते होंगे। कम भी जान सकते हैं, क्षयोपम कम भी हो, शिवभूति मुनि की तरह, तो कम भी जानना हो सकता है। लेकिन कम जानने से दुख होता है ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जिसमें मोह की तीव्रता हो और ज्ञान की अल्पता हो, तो ज्ञान की अल्पता मोह की तीव्रता के कारण दुख का कारण कही जाती है, सहकारी कारण है, सहायक कारण है, ऐसा उसको समझना चाहिए। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहां आकुलता होती है। ये जो वाक्य है ये समय सार के आश्रव अधिकार की झलक यहाँ है। जो अज्ञान भाव है, अज्ञान भाव अल्प ज्ञान है,
वो भी मोह का कारण है, आश्रव का कारण है। ज्ञान का अल्पपना भी आश्रव का कारण है। देखो, मोह की तरह कारण नहीं है, लेकिन मोह होने पर ज्ञान की अल्पता दुख बढ़ाने में सहायक है। कैसे है, इसको थोड़ा एक सैद्धांतिक तरीके से अपन समझ सकते हैं कि जब तक जीव छद्मस्त है तब तक शादी अनंत काल तक के लिए वितराग नहीं हो सकता है। वितराग नहीं हो सकता है माने छद्मस्त जीव अंतर मुहूर्त से ज्यादा शुद्धोपयोग में नहीं रह सकता है। क्या होगा? उपसम श्रेणी माणे, उपसम श्रेणी माणी छद्मस्त जीव है, वापस आ जाता है नीचे, गुणस्थान गिर जाता है, शुद्धोपयोग नहीं रहता है, शुभोपयोग में आ जाता है। अथवा दूसरी स्थिति ये होती है कि किसी श्रुत ज्ञानी जीव ने छपक श्रेणी मानी, तो अंतर मुहूर्त काल के बाद वो अगर पूर्ण ज्ञानी हो रहा है, इसीलिए वो वीतरागता टिकी हुई है। तो ज्ञान का हीनपना, अल्पपना शुद्धोपयोग की निरंतरता नहीं रहने देता है। इसीलिए चतुर्थ गुण स्थान से नीचे वाले जीवों के लिए तो जो मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान है उसको आश्रव का कारण कहा, और चतुर्थ गुण स्थान से जो ऊपर वाले हैं, समझ लो 12वें गुण स्थान तक के जीव जिनको बंध कहा है, 12वें तक तो नहीं ले, लेकिन जब तक मोह सापेक्ष है 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय तक के जीवों को अपन लें, तो उनको बंध का कारण ज्ञान का अल्पपना, हीनपना भी वहां पर कहा गया है। क्योंकि अगर मिथ्यात्व को ही बंध का कारण मान लिया जाए मात्र, तो फिर चतुर्थ गुण स्थान, 5वें गुण स्थान, 6ठे गुण स्थान, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान तक बंध का अभाव मानना पड़ेगा। तो बंध तो वहां भी होता है, तो वहां ज्ञान की अल्पता है। शुद्धोपयोग की निरंतरता का ना होना, शुभोपयोग का होना। एक बात और इसमें से और निकल के सामने आती है कि यदि ज्ञान संपूर्ण को जान ले, द्रव्य का क्या स्वरूप है, गुण का क्या स्वरूप है, संपूर्ण वस्तु व्यवस्था यदि ज्ञान में झलक जाए, तो जीव को राग द्वेष उत्पन्न होगा ही नहीं। है ना ख्याल में? जान लिया ना वस्तु का स्वरूप क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक एक द्रव्य स्वतंत्र है। हम कर्ता मानते हैं, लेकिन हमको तो दिखाई देता है कोई द्रव्य। सर्वज्ञ भगवान को ये श्रद्धा के स्तर पे नहीं है वस्तु की स्वातंत्र, उनको दिखाई देता है सामने, एक एक वस्तु स्वतंत्र है, एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, उनके गुण स्वतंत्र हैं, एक एक समय की पर्याय अपने स्व समय में नियत होकर के हो रही है। नहीं तो जैसे अन्य मत की जो कथाएं होती है ना, रामायण और ये सब कथाएं जो चलती हैं, उसमें वो भगवान देख लेते हैं कि इसके साथ ऐसा होने वाला है, तो उनको तीव्र विकल्प सताता है और फिर वो मनुष्य का रूप धारण करके आ जाते हैं और फिर वो वैसा नहीं होने देते, उसको बदल देते हैं। लेकिन सर्वज्ञ भगवान, जो वस्तु की व्यवस्था उनके ज्ञान में झलकती है अनंत सिद्धों के, तो उनको ये विकल्प आए किसके आधार से? उनको तो सब कुछ स्पष्ट ज्ञान में दिखाई दे रहा है कि एक एक पर्याय अपने स्व समय में नियत है, खचित है, उसको इधर से उधर किया नहीं जा सकता। किसके लक्ष्य से हम परिवर्तन का राग द्वेष करें? कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ बदल नहीं सकता हूँ, बदलना ही पुरुषार्थ है। आगे बहुत अच्छी चर्चा है 9वें अध्याय में पुरुषार्थ के संबंध में भी, हम क्या पुरुषार्थ किसे समझते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि जब सब कुछ क्रमबद्ध है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने स्व स्व समय में होती है, तो फिर हम क्या करें? फिर हमारे करने के लिए क्या रह गया है? हम क्यों सम्यक दर्शन करें, सम्यक ज्ञान करें, सम्यक चारित्र करें? अरे भाई, यही तो समझाना चाहते हैं कि तुम करने का विकल्प त्याग दो। करने का विकल्प त्यागने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। अब तुमको ये टेंशन है कि सब हम त्याग देंगे तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? समझ में आए ना क्या पेच है? जब तक कर्तृत्व बुद्धि है, चाहे परद्रव्य के प्रति हो, चाहे वस्तु के परिणमन के प्रति हो, चाहे अपनी पर्यायों में फेर फार का ही कर्तापना क्यों नहीं हो, जब तक ये कर्तापने का बोझा माथे है, तब तक सम्यक दर्शन है ही नहीं। जहां बोझा हो, आकुलता हो, करना है करना है करना है, ये भावना हो,
वहां तो सम्यक दर्शन है ही नहीं ना, लेकिन इसको ये लगता है कि सब कुछ नियमित है तो फिर हम सम्यक दर्शन क्यों करें। अरे ये स्वीकृति का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन माने निराकुल लक्षण, निर्भय लक्षण, सप्त भयों से रहित हैं, जो 8 दोषों से रहित, जो 8 गुणों से सहित, वही तो सम्यक का लक्षण है। अब मेरे इसके रत्नाचार्य जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा है, वहां इसी आधार से सिद्ध किया कि